कार्य पुस्तिका गणित ज्ञान कक्षा 5 पाठ 15 त्रिभुज दिया है। रिक्त स्थानों में दी गई आकृतियों की संख्या लिखें तथा वैसी भी आकृतियों की संख्या को गिनकर लिखें जिनकी पहचान आप नहीं कर सकते। तो जिनकी पहचान कर सकते हैं जैसे त्रिभुज, आयत, वर्ग, उनकी संख्या लिखनी है। लेकिन कुछ आकृतियां ऐसी हैं जैसे ये, इसमें बीच में खुला हुआ है, या ये इस तरह की, तो इनकी पहचान हम नहीं कर सकते, उनको अलग से लिखना है। तो पहले इसमें देखना है त्रिभुजों की संख्या, तो गिन लेंगे त्रिभुज 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 और 6। तो त्रिभुजों की संख्या है 6, लिख देंगे। आयतों की संख्या गिन लेंगे, आयत कितने हैं, तो 1 2 3 4, आयत हैं 4, तो 4 लिख देंगे। वर्गों की संख्या, वर्ग देख लेंगे 1, और इसके बाद यहाँ 2, फिर 3 और 1 4, इस तरह से वर्गों की संख्या 4। इसी तरह से वृत्त गिन लेंगे, वृत्त की संख्या है इसमें 5, गिन लेंगे। और ऐसी आकृतियों की संख्या लिखें जिनकी पहचान आप नहीं कर सकते। तो ऐसी आकृतियां इसमें 4 दी गई हैं, जैसे ये है, ये है, ये है और ये है। तो 4 आकृतियां हैं, तो यहाँ लिख देंगे 4। अगला है दी गई आकृतियां किस रेखा से बनी हैं उसके नाम लिखें, सरल या वक्र रेखा। कोई आकृति जो सीधी सीधी रेखा से बनी होती है उसको सरल रेखा से बनी आकृति कहते हैं, जैसे ये सरल रेखा है। और जो घुमाकर बनाई गई होती हैं उन्हें वक्र रेखा कहते हैं, जैसे ये, तो ये वक्र रेखा है और इस तरह की रेखा ये सरल रेखा है। तो यहाँ लिख देंगे ये सरल रेखा, सरल रेखा, वक्र रेखा, सरल रेखा, वक्र रेखा, वक्र रेखा, वक्र रेखा, सरल रेखा, वक्र रेखा और सरल रेखा। अगला प्रश्न, दी गई आकृतियों को सीधी रेखा से बनी आकृति, वक्र रेखा से बनी आकृति तथा दोनों से बनी आकृति के रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो ये जिस तरह से चित्र दिए गए हैं और यहाँ जिस तरह का सवाल है सरल रेखा से बनी आकृति के नाम, तो इसमें ये पहचान करना थोड़ा कठिन है कि कौन सी आकृति सरल रेखा से बनी है, कौन सी वक्र रेखा से बनी है। क्योंकि दोनों में, जैसे ये आकृति है तो इसको मान लो हम इसको सरल रेखा में जोड़ लें, लेकिन अब इसको किस में जोड़ेंगे, ये है, तो यहाँ नाम लिखना है। इनको हम गिन कर तो लिख सकते हैं, नाम नहीं लिख सकते। तो इसको आप देख लेंगे और उसी हिसाब से गिनकर यहाँ पर ये सरल रेखा से बनी आकृति यहाँ लिख देंगे गिनकर। जैसे इसको लिख सकते हैं सरल रेखा में, इसको लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ऐसे। और वक्र रेखा जो घुमावदार है उसको, और जो दोनों, जिनका रोल दोनों में हो उसको यहाँ लिख सकते हैं। इसको आप स्वयं कर लेंगे। अगला प्रश्न है, ये दिया है जब त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हों तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान हो तो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है समझो और बनाओ आकृति का नाम समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ बनाना है समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर हैं, जैसे ये 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और एक भुजा अलग होगी 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया समद्विबाहु, 2 भुजाएं बराबर। समबाहु सभी भुजाएं बराबर 3 3 3, ये हो गया समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं 3 3 सेंटीमीटर हैं। और विषमबाहु त्रिभुज तो आप ऐसे संरचना कर लेंगे, एक भुजा 2 3 4, या और भी बना सकते हैं 5 6 7, इस तरह से सारी भुजाएं अलग अलग होंगी, उसको विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। आगे दिया कोणों को नापो और जानो। यहाँ लिखा है किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अंदर के तीनों कोण जो होते हैं उनको जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। जैसे यहाँ दिया गया है कोण अ, कोण ब, कोण स बराबर 180 डिग्री। तो
तो इनको जोड़ के बताया गया है। कोण अ 90 डिग्री, कोण ब 55 डिग्री और कोण स 35 डिग्री। इनको जोड़ दिया तो 180 डिग्री। इसी तरह से यहाँ बना हुआ है, इसको नाप लेंगे तो ये आएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। जोड़ देंगे कोण अ, कोण ब, कोण स, तीनों जोड़ने पर 180 डिग्री। इसी तरह से इसमें है, सभी कोण नाप लेंगे। ये 90 डिग्री है, ये 60 और ये 30। तो यहाँ जोड़ देंगे 60, 90 और 30, ये आ जाएगा 180 डिग्री। इसी तरह से इस कोण को नाप लेंगे तो ये है 120, ये 40 और ये 20, और यहाँ जब जोड़ देंगे तो आ जाएगा 180 डिग्री। अगला प्रश्न है समझो और करो। पहले ये दिया गया है, इस तरह त्रिभुज दिया गया है, इसके कोण हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री और ये नहीं मालूम है, इसको ज्ञात करना है। कोण स का मान बताओ। तो तीनों कोणों का मान, अंतः कोणों का मान 180 डिग्री। तो कोण अ प्लस कोण ब कोण स 180 डिग्री। तो कोण अ और ब दिया गया है 60 60 डिग्री, 60 धन 60 और धन कोण स बराबर 180 डिग्री। तो इसको जोड़ दिया 120 प्लस कोण स बराबर 180 डिग्री। कोण स बराबर, अब 180 पहले लिखेंगे, ये पक्षांतर करेंगे तो ये धन इधर आएगा तो ऋण हो जाएगा। 180 ऋण 120 बराबर 60 डिग्री, इसलिए कोण स बराबर 60 डिग्री। इसी तरह से अगले प्रश्न में करेंगे। कोण स दिया है 30 डिग्री, कोण अ 40 डिग्री, कोण ब बताना है। कोण ब का मान बताओ। तो लिखेंगे कोण अ धन कोण ब धन कोण स बराबर 180 डिग्री। तो कोण अ 40 डिग्री धन कोण ब धन कोण स 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ दिया 70 डिग्री प्लस कोण ब बराबर 180 डिग्री। कोण ब बराबर ये 180 यहाँ लिख दिया, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 180 ऋण 70 बराबर 110 डिग्री। तो कोण ब बराबर 110 डिग्री। इसी तरह से अगला है, इसमें अ और स दिया गया है, ब निकालना है। तो वैसे ही लिखेंगे कोण अ प्लस कोण ब प्लस कोण स बराबर 180 डिग्री। 60 धन कोण ब धन कोण धन स की जगह 30 डिग्री बराबर 180। इन दोनों को जोड़ दिया 90 डिग्री धन कोण ब बराबर 180 डिग्री। तो कोण ब बराबर 180 ऋण 90 बराबर 90 डिग्री, अतः कोण ब बराबर 90 डिग्री। इसी तरह से अगला प्रश्न है, इसमें कोण अ बताना है, ब और स दिया गया है। तो वैसे लिखेंगे कोण अ धन कोण ब धन कोण स बराबर 180 डिग्री। तो कोण अ बराबर 90 धन 35, कोणों के मान लिख देंगे, बराबर 180 डिग्री। कोण अ बराबर, इनको जोड़ दिया 125 डिग्री। कोण अ धन 125 बराबर 180 डिग्री। कोण अ बराबर 180 और ये इधर आया तो माइनस हो गया। 180 ऋण 125 बराबर 55 डिग्री। कोण अ बराबर आ गया 55 डिग्री। इस तरह से ये सवाल कर लेंगे। चैप्टर बड़ा है, इसका दूसरा पार्ट अगले वीडियो में कवर करेंगे।